8 मार्च 2014 रात के 12:41 कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन उड़ता है। फ्लाइट नंबर MH370। पैसेंजर्स और क्रू को मिला के 239 लोग थे। ये फ्लाइट बीजिंग जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। रात के 1:19 पायलट ने आखिरी बार मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की। आखिरी वर्ड से गुड नाइट मलेशिया 370। ठीक 2 मिनट बाद ATC के रडार स्क्रीन से MH370 गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि प्लेन गायब नहीं हुआ था। वो कंटिन्यूसली किसी और डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था। 12 साल बाद आज भी वो प्लेन नहीं मिला। 240 लोग नहीं मिले, और सबसे डरावनी बात, जो थोड़ा बहुत मिला वो जवाब देने की बजाय और सवाल खड़े करता है। आज इस वीडियो में हम उसी प्लेन की पूरी कहानी खोलेंगे। हर राज, हर सुराग और हर वो सवाल जो दुनिया आज भी पूछती है। 370, to right of takeoff. Thanks for right of takeoff, Malaysia 67. Thank you. MH370 ended in the southern Indian Ocean. फ्लाइट डेक पर थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, उम्र 55 साल, 18,345 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, उम्र 27 साल। दोनों एक रूटीन फ्लाइट पर थे, कोलालंपुर से बीजिंग। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। कैबिन के अंदर 227 मुसाफिर थे। अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। कोई फिल्म देख रहा था तो कोई सो रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में था। अगले 40 मिनट तक प्लेन मलेशियाई एयर स्पेस में बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन 1:19 प्लेन मलेशियन एयर स्पेस के आखिरी छोर पर पहुंचा। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर कहा, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Malaysian 370. ये वो आखिरी शब्द थे दोस्तों जो दुनिया ने उस प्लेन से सुने थे। इसके ठीक 2 मिनट बाद समुंदर के ऊपर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। ठीक 1:21 वियतनाम के ऊपर पहुंचने से ठीक पहले MH370 का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। वियतनाम के ATC को प्लेन दिखना चाहिए था, लेकिन उनके रडार पर कुछ नहीं दिख रहा था। मलेशिया को लगा कि प्लेन वियतनाम में है, और वियतनाम को लगा कि प्लेन शायद अभी मलेशिया से टेक ऑफ ही नहीं किया। इसी उलझन में कीमती मिनट बीतते गए, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो मिलिट्री रडार देख रहा था। आम रडार से गायब होने के बाद इस प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, जिसकी कोई वजह नहीं थी। ये वापस मलेशिया की तरफ मुड़ा, फिर पेनांग की तरफ, और फिर अंडमान समुंदर की तरफ। इमेजिन करो दोस्तों, आप एक प्लेन में हैं, नीचे समंदर, ऊपर आसमान और चारों तरफ अंधेरा। क्या हो रहा होगा? MH370 ये एक ऐसी फ्लाइट थी जो रडार के लिए मर चुकी थी, लेकिन असल में वो अभी उड़ रही थी। सैटेलाइट डाटा से पता चलता है कि गायब होने के बाद भी प्लेन अगले 6 से 7 घंटों तक हवा में था। इसे एविएशन की भाषा में घोस्ट फ्लाइट कहते हैं। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आई। इतना बड़ा जहाज अपनी डायरेक्शन बदल ले और पायलट को कुछ भी ना पता चले, ये कैसे पॉसिबल है? क्या कैबिन का प्रेशर गिर गया था, या ऑक्सीजन की कमी से यात्री और पायलट बेहोश हो चुके थे और वो प्लेन ऑटो पायलट पर एक जिंदा ताबूत बनकर इंडियन ओशन के उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जहां ना तो कोई जमीन है, ना आइलैंड, ना कोई किनारा। बीजिंग में सूरज निकल चुका था। लोग एयरपोर्ट पर अपनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका जहाज हजारों मील दूर एंटार्क्टिका की बर्फीली लहरों की तरफ बढ़ रहा है, जब तक कि उसका फ्यूल खत्म ना हो। सुबह 6:30 एयरपोर्ट के अराइवल बोर्ड पर MH370 के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा था, डिलेड। अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों को लगा शायद मौसम खराब होगा और थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अचानक 7:24 मलेशियाई एयरलाइंस ने एक छोटा सा प्रेस रिलीज जारी किया, हमारा संपर्क टूट चुका है। लोगों में धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। सुबह से लेकर शाम तक अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एयरपोर्ट पर चीख पुकार मच गई। कोई जमीन पर गिरकर रो रहा था, तो कोई एयरलाइंस के स्टाफ का कॉलर पकड़कर पूछ रहा था कि जहाज कहाँ है। अगले दिन मलेशियाई सरकार का रिएक्शन बेहद कंफ्यूजिंग था। पहले उन्होंने कहा कि प्लेन साउथ चाइना सी में गिरा है,
लेकिन जब वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बात बदल दी। परिवारों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर चला गया जब उन्हें सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए, एक SMS के जरिए ये बताया गया कि हमें खेद है पर आपका कोई भी अपना जिंदा नहीं बचा। सोचिए, 239 लोगों की मौत की खबर सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज से दी गई। अब प्लेन गायब हो गया और दुनिया ने उसे खोजना शुरू किया। पहले सोचा साउथ चाइना सी में होगा, मलेशिया और वियतनाम के बीच। जहाज भेजे गए, हवाई जहाज भेजे गए, गोताखोर तैयार खड़े थे, कुछ भी नहीं मिला। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक मलेशिया की मिलिट्री के पास उसी रात का रडार का डाटा था। उन्होंने देख लिया था कि प्लेन साउथ चाइना सी में नहीं है, वो मलक्का की तरफ मुड़ा था। लेकिन ये डाटा उन्होंने 3 दिन तक किसी को नहीं बताया। दुनिया के जहाज साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रहे थे। असली सर्च जोन हजारों मील दूर था। 3 दिन तक सर्च पूरी तरह से गलत जगह पर चलती रही। 3 दिन का वक्त जो शायद कुछ बदल सकता था। और फिर इमासट सैटेलाइट का डाटा आया और वो डाटा देखकर इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ गए। प्लेन उस समय सदर्न इंडियन ओशन में हजारों मील दूर था। टोटल सर्च रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा कि उसमें पूरा इंग्लैंड समा जाए। और वो इलाका ऐसा था जहां ना तो कोई शहर था, ना कोई आम शिपिंग रूट था, ना कोई इंसानी हलचल, सिर्फ समंदर। 26 देश, सैकड़ों जहाज, दर्जनों हवाई जहाज और रोबोट सबमरीन्स जो समुद्र की 5 किलोमीटर गहराई में सी बॉटम को स्कैन कर रही थी कि शायद कुछ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, 2 साल की सर्च और $20 मिलियन खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सोचो, हमने मार्स पर रोवर भेजे हैं और अरबों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी की तस्वीरें खींच रखी हैं, लेकिन अपने ही समंदर में एक बोइंग 777 जो 70 मीटर लंबा है और 200 टन का है, वो हमें नहीं मिला। जुलाई 2015, 500 से ज्यादा दिन बीत चुके थे। दुनिया ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। तभी रीयूनियन आइलैंड पर इंडियन ओशन के बीच में एक वर्कर ने कुछ देखा। एक विंग का टुकड़ा तैरता हुआ, फ्लैप्रॉन। एक्सपर्ट ने एनालाइज किया और यह कंफर्म हुआ कि यह हिस्सा MH370 का है। 500 दिनों में पहली बार कोई फिजिकल प्रूफ मिला था। इसके बाद अफ्रीका के कोस्ट लाइन्स और इंडियन ओशन के आइलैंड पर कुछ डेब्रिस मिली। ये सब कंफर्म था कि ये सारा हिस्सा MH370 का है। लेकिन प्लेन का बाकी हिस्सा और उन लोगों की बॉडीज और ब्लैक बॉक्स, आज तक ये कुछ नहीं मिला। यही थी एंडलेस सर्च जो शुरू तो हुई थी 2014 में और आज तक खत्म नहीं हुई। MH370 के बारे में कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं और इन्हीं सवालों ने कुछ बड़ी थ्योरीज को जन्म दिया। थ्योरी नंबर 1, ज़हारी सुसाइडल थ्योरी। उनके घर के सिमुलेटर में इंडियन ओशन वाला वो रूट मिला जो MH370 के आखिरी रास्ते से मिलता जुलता था। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था। थ्योरी नंबर 2, रिमोट टेक ओवर थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि किसी ने रिमोट सिस्टम से प्लेन को कंट्रोल किया। 2006 के बोइंग पेटेंट का हवाला देकर यह कहा जाता है कि इस प्लेन को ज़मीन से कंट्रोल किया जा सकता था। थ्योरी नंबर 3, तकनीकी खराबी। अगर इलेक्ट्रॉनिक बे में आग लग जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सारे कम्युनिकेशंस एक साथ बंद हो सकते थे और इसी वजह से शायद पायलट ने पेनांग की तरफ मोड़ने की कोशिश की। थ्योरी नंबर 4, डिएगो गार्सिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इंडियन ओशन में मौजूद मिलिट्री बेस को लेकर स्पेकुलेशंस लगाए गए कि प्लेन यहां जा सकता था या उसे रोक दिया गया। कम मलबा मिलने की वजह से ये थ्योरी चर्चा में रही। दोस्तों, कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी थ्योरी सच लगती है, कैप्टन ज़हारी की साइबर हाईजैक या आग या फिर डिएगो गार्सिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 12 साल बाद भी दुनिया के सबसे होशियार लोग, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ हार चुका है, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है। वो लोग आखिर कहाँ गए? कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये मिस्ट्री कभी सुलझेगी या ये राज समुंदर के उसी 5 किलोमीटर गहराई में हमेशा के लिए दफन हो चुका है? तो ये थी दोस्तों MH370 की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।